इस बार एमसीआरई का प्रोसेस काफ़ी स्लो चल रहा है और सभी कैंडिडेट्स के मन में एक ही सवाल है, इतनी डिले क्यों हो रही है। 2023 में एम्स ने बहुत तेज़ी से सीबीटी 1, सीबीटी 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था। इसलिए इस बार के डिले को देखकर कैंडिडेट्स फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, क्योंकि पिछले साल काफ़ी स्मूथ और फास्ट प्रोसेस था। क्या एमसीआरई में सच में सेटिंग चल रही है या हम सिस्टम को समझ ही नहीं पा रहे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीआरई रिक्रूटमेंट के डिले, डाउट्स और करप्शन के एलिगेशंस के पीछे की असलियत। एम्स ने जनवरी 2025 में नोटिफिकेशन निकाला। फरवरी तक कुछ पोस्ट के सीबीटी भी हो गए, लेकिन बाकी एग्जाम्स अभी तक पेंडिंग है। और क्वालिफिकेशंस अपडेट, चॉइस फिलिंग और पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने की डेट को बार बार आगे बढ़ाया जा रहा है। और जब कोई चीज़ रिपीटेडली डिले होती है, आंसर कीज नहीं दिखाई जाती, स्कोर कार्ड्स रिलीज नहीं होते, कट ऑफ्स ट्रांसपेरेंट नहीं होती, तो स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ नाम का एग्ज़ाम तो नहीं। कई पोस्ट का स्कोर कार्ड रिलीज नहीं हुआ, पोस्ट वाइज मेरिट लिस्ट पब्लिक नहीं की गई, मल्टीपल पोस्ट अप्लाई करने वालों की प्रेफरेंस लिस्ट ऑफिशियली एक्सप्लेन नहीं की गई, रिजल्ट डिक्लेयर होने में महीने लग गए बिना कोई वैलिड रीजन के। अब तक एमसीआरई में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला मनी बेस्ड सिलेक्शन का, लेकिन कुछ लोगों ने आरटीआई के थ्रू पूछा, टोटल फॉर्म्स कितने भरे गए, कट ऑफ क्या था, शॉर्टलिस्ट किस बेसिस पे बना। आरटीआई का रिस्पॉन्स आया, मेरिट इज बेस्ड ऑन प्रेफरेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट एंड इंडिविजुअल स्कोर्स। आंसर कीज, स्कोर कार्ड्स विल बी रिलीज्ड आफ्टर ऑल पेजेस आर डन। लेकिन कई बार आरटीआई का आंसर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। बिना स्कोर कार्ड्स के ये सब सुन के कौन कन्विंस होगा। सच ये है कि सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड बन गया है, मल्टीपल एम्स इन्वॉल्व्ड हैं, हर पोस्ट का अलग एलिजिबिलिटी, अलग पैटर्न, प्रेफरेंस बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग चल रही है, सीबीटी एजेंसी भी दूसरे एग्जाम्स में बिजी है। तो डिले और कन्फ्यूजन का रीज़न सिस्टम भी हो सकता है, लेकिन लैक ऑफ कम्युनिकेशन उसे स्कैम जैसा बनाता है। सीबीटी 1 26, 27, 28 को कंडक्ट किया गया और अभी भी बहुत से ग्रुप का एग्ज़ाम होना बाकी है। स्किल टेस्ट वाले अलग इंतज़ार में अपना सर फोड़ रहे हैं। और मज़ेदार बात यह हुआ कि क्वालिफिकेशन अपडेट, चॉइस फिलिंग एंड पोस्ट प्रेफरेंस का डेट निकलने के बाद भी उसको पोस्टपोन कर दिया गया। डिले पे डिले, डेट का वेट। तो चलिए समझते हैं डिले के पीछे की पॉसिबल वजह क्या हो सकती है। एम्स दिल्ली के अलावा भी अलग अलग इंस्टीट्यूट जैसे कि एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश एंड मैनी मोर, ये सभी इंस्टीट्यूट भी सीआरई के जरिए स्टाफ रिक्रूट करना चाहते हैं। लेकिन हर एक एम्स का अपना रिक्रूटमेंट, अपना नंबर ऑफ वैकेंसीज और अलग प्रायोरिटीज़ होती है। इसका इफेक्ट क्या हुआ? सबसे पहला, कोऑर्डिनेशन इश्यू। एम्स दिल्ली को सभी रीजनल एम्स से अप्रूवल, सिलेबस, पोस्ट वाइज डिटेल्स, एग्ज़ाम लैंग्वेज प्रेफरेंस वगैरह लेना पड़ता है। इस कोऑर्डिनेशन में ही वीक्स निकल जाते हैं। फिर आता है पोस्ट वाइज अलग नीड्स। कुछ एम्स सिर्फ एलडीसी चाहते हैं, कुछ को स्टोर कीपर और कुछ को यूडीसी। इस वजह से एक कॉमन एग्ज़ाम बनना मुश्किल हो जाता है और एम्स दिल्ली को हर पोस्ट के लिए अलग प्लानिंग करनी पड़ती है। एग्ज़ाम सेंटर्स एंड शिफ्टिंग प्लानिंग। सभी एम्स को पैन इंडिया सीबीटी सेंटर्स मैनेज करने होते हैं, जैसे टीसीएस, एनएसईआईटी जैसे एजेंसीज इन्वॉल्व होते हैं। मल्टीपल एम्स के लिए सेंटर्स एलोकेट करना, उनको शिफ्ट में डिवाइड करना भी एक बड़ी चैलेंज है। फिर डॉक्यूमेंटेशन और वैलिडेशन। सभी रीजनल एम्स को अपने अपने लेवल पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट और फाइनल ज्वाइनिंग का प्रोसेस करना होता है। तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के बावजूद ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन हर जगह अलग होती है। सिंपल एनालॉजी है, सोचो कि एक ही फिल्म को 20 डायरेक्टर मिलकर बनाए, सब अपना अपना इनपुट देना चाहेंगे, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, एक्टिंग सब अलग अलग आइडियाज़ के अकॉर्डिंग होगा, तो फिल्म बनेगी लेकिन टाइम लगेगा। वैसे ही जब एम्स दिल्ली के साथ कई एम्स जुड़ जाते हैं तो डिसीजन मेकिंग और एक्सिक्यूशन स्लो हो जाता है। जब भी एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस सीबीटी कंडक्ट कराते हैं, वो अपने आप नहीं करते, उसके लिए एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी हायर की जाती है, जैसे टीसीएस, एनएसईआईटी, एपटेक एक्सेट्रा। यही एजेंसीज एसएससी, आईबीपीएस, रेलवेज, यूपीएससी, सीयूईटी जैसे लाखों कैंडिडेट्स वाले एग्ज़ाम भी हैंडल करती है। तो डिले कैसे होती है?
प्रॉब्लम क्या होती है? सिलेबस अलग अलग है, हर पोस्ट का एग्ज़ाम सिलेबस अलग है। एग्जाम्पल, एलडीसी में टाइपिंग टेस्ट इंपॉर्टेंट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में कंप्यूटर प्रोफेंसी और स्पीड चेक होती है, स्टेनो में शॉर्ट हैंड टेस्ट भी होता है, स्टोर कीपर के लिए अकाउंट्स और इन्वेंट्री का नॉलेज चाहिए। तो एक कॉमन पेपर बनाना पॉसिबल नहीं होता हर एक के लिए कस्टम पेपर डिजाइन करना पड़ता है। इसका मतलब प्लानिंग में अलग अलग लेयर्स आ जाते हैं। पेपर बनाने वाले एक्सपर्ट अलग, इवेल्युएशन प्रोसेस अलग, सीबीटी एजेंसी को डिफरेंट इंटरफेस बनाना पड़ता है। फिर आता है एलिजिबिलिटी एंड स्क्रीनिंग कॉम्प्लेक्सिटी। कुछ पोस्ट 12th पास है, कुछ ग्रेजुएट लेवल, किसी में हिंदी टाइपिंग चाहिए, किसी में इंग्लिश चाहिए। स्किल टेस्ट पैरामीटर भी वेरी करते हैं। एम्स को ये इंश्योर करना पड़ता है कि राइट कैंडिडेट राइट पोस्ट के लिए क्वालिफाई करे। ये स्क्रीनिंग ऑटोमेटेड प्लस मैनुअल होती है जो टाइम लेती है। वैकेंसीज भी स्कैटर्ड है। सभी एम्स इंस्टीट्यूट में पोस्ट की संख्या भी अलग है, कहीं 2 यूडीसी है, कहीं 5 स्टोर कीपर है, कहीं 1 ट्रांसलेटर है। तो सीट एलोकेशन और रोस्टर बनाना भी कॉम्प्लेक्स पजल बन जाता है। एक सिंपल एनालॉजी सोचो, एक ही एग्ज़ाम जहां एक ही पेपर में किसी से हिंदी लिखवाना है, किसी से कंप्यूटर पे टाइप करवाना है और किसी से अकाउंट्स सॉल्व करवाना है, तो प्लानिंग का लेवल सोच सकते हो आप। तो इस बार पोस्ट ज़्यादा है, रोल्स अलग हैं, सिलेबस और एग्ज़ाम टाइप भी वेरी करता है, क्योंकि पिछले बार कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट नहीं थी तो इस बार स्किल टेस्ट को ऐड कर दिया गया है। इसलिए एम्स को प्लानिंग में ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये कोई डिले नहीं, डिटेल प्लानिंग का पार्ट है। न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स या गाइडलाइंस। जब भी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे एम्स में रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है तो उसके पीछे कई बार अपडेटेड रूल्स, पॉलिसीज़ और लीगल गाइडलाइंस का इन्फ्लुएंस होता है। इस बार भी लगता है कि कुछ पॉलिसी लेवल चेंजेस हो रहे हैं जो प्रोसेस को स्लो कर रहे हैं। कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं? प्लानिंग रिक्वायर्ड, नया सिलेबस, नया क्वेश्चन बैंक, नए पेपर सेटर्स, नए मॉक ट्रायल्स, इस सब में काफ़ी वक्त लग जाता है। रिजर्वेशन पॉलिसी चेंजेस, गवर्नमेंट की तरफ से अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी रिजर्वेशन गाइडलाइंस अपडेट होते हैं तो एम्स को अपने रोस्टर और सीट मैट्रिक्स को रिवाइज करना पड़ता है, जैसे पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी का रिवाइज परसेंटेज या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्लाउजेस। ये चेंजेस पेपर वर्क प्लस लीगल वेटिंग मांगते हैं। इस वजह से एडवर्टीजमेंट और एग्जाम्स डेट्स डिले हो जाते हैं। फिर आता है एजुकेशनल एलिजिबिलिटी रूल्स। हो सकता है कुछ पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस चेंज किया गया हो। इसके लिए नोटिफिकेशन को रिवाइज करना पड़ता है और रिक्रूटमेंट एजेंसी को नया पैरामीटर के हिसाब से पोर्टल अपडेट करना पड़ता है। फिर आता है इम्पोर्टेंट जो स्किल टेस्ट गाइडलाइंस अपडेट के बारे में है। टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट के नॉर्म्स अगर बदल जाते हैं तो एम्स को नए फॉर्मेट के साथ टेस्ट डिजाइन करना पड़ता है। एग्जाम्पल, टाइपिंग टेस्ट के लिए एआई बेस्ड ऑटो चेकिंग टूल यूज़ हो रहा है। फिर लीगल एंड पॉलिसी अप्रूवल लगता है। हर नए रूल की इम्प्लीमेंटेशन से पहले एम्स को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से अप्रूवल लेना पड़ता है। कभी कभी फाइल क्लियरेंस और इंटरनल मीटिंग्स में ही 1-2 महीने लग जाते हैं। जैसे स्कूल का नया सेशन स्टार्ट होने से पहले सिलेबस, टीचर्स, टाइम टेबल सब रिवाइज होता है, वैसे ही एम्स भी रिक्रूटमेंट सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। तो कंक्लूजन क्या है? नए रिक्रूटमेंट रूल्स, सिलेबस रिवीजन और रिजर्वेशन पॉलिसी के अपडेट्स के वजह से प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ये डिले का एक टेक्निकल बट वैलिड रीज़न है जो ज़्यादा कैंडिडेट्स को समझ नहीं आता। एम्स एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, लेकिन अगर वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करेगा तो स्टूडेंट्स का ट्रस्ट टूटेगा। ट्रस्ट वहीं बनता है जहां प्रोसेस ओपन हो, जहां कट ऑफ, स्कोर कार्ड, आंसर की सब कुछ पब्लिक हो। अगर एम्स को सच में फेयरनेस दिखानी है तो उसे हर स्टेप ओपनली एक्सप्लेन करना होगा। दोस्तों, सिस्टम चाहे कैसा भी हो, हमें अपना फोकस वीक नहीं होने देना चाहिए। ये रिक्रूटमेंट तुम्हारा गोल नहीं, सिर्फ एक रास्ता है। अगर तुम सच में डिजर्विंग हो तो एक एग्ज़ाम नहीं, दूसरे एग्ज़ाम में जीतोगे। सिस्टम तुम्हें रोक सकता है लेकिन तुम्हारी मेहनत को नहीं। तो जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तुम्हारा अगला मिशन ख़त्म नहीं होना चाहिए, उस पर अपना काम करते रहो। दोस्तों, ये बात तो क्लियर है, एमसीआरई प्रोसेस स्लो चल रहा है लेकिन रुक नहीं गई है। डिले हुआ है, कैंसिल नहीं। जितने रीजन्स हमने देखे
मल्टीपल एम्स कोऑर्डिनेशन, सीबीटी एजेंसी लोड, न्यू रूल्स, ज़्यादा पोस्ट एक्सेट्रा। अब सवाल है कि स्टूडेंट क्या करें। ये टाइम फ्रस्ट्रेट होने का नहीं है, इन्वेस्ट करने का है। जब दूसरे लोग वेट कर रहे हैं, तुम प्रिपेयर कर लो एक एक्स्ट्रा राउंड रिवीजन का। टाइपिंग और कंप्यूटर प्रैक्टिस अभी से स्ट्रॉन्ग कर लो। जो सिलेबस वीक है उस पर ध्यान दो और कंसिस्टेंसी बनाए रखो। और याद रखो, एक सीरियस स्टूडेंट का वेट भी स्ट्रेटजी होती है। जब कंपटीशन सो रहा हो, तुम साइलेंटली रेडी हो जाओ। छोड़ो फ्रस्ट्रेशन को, उठाओ नोटबुक को और तैयारी में लग जाओ, क्योंकि जो रुकता है वो थकता है और जो चलता है वो पाता है। एग्ज़ाम डिले हो सकती है पर तुम्हारा सिलेक्शन डिले ना हो, ये तुम्हारे हाथ में है। धन्यवाद।